हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग शुरू करने वाले जो हमारे पास मैथ्स का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर है उसको देखेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्यारे साथी, आपको बता दें कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आप सभी लोग उसे नोट करें और नोट करने के साथ साथ आप सभी लोग उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और जब कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, आप क्या करोगे कि आपका जो एग्जाम में इफिशियंसी क्या होगी, अच्छी होगी। आप सभी लोग बिल्कुल जितना बताया जा रहा है उन सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए आप लोग प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन को नोट डाउन करें। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। सभी चैप्टर को अगर कवर करने की बात करें तो वन बाय वन करके हम लोग डेली बाय डेली कवर करते हुए चल रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। प्यारे साथी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बताएं प्यारे साथी, तो आप बताइएगा सिंपल सी भाषा में कि अगर आपको नंबर को लिखने की बात अगर किया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब प्यारे साथी, एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो चीजें कॉमन है उनको जानने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंक की बात किया जाए, एक अंक की बात किया जाए तो एक अंक के जो हमारे पास संख्याएं हैं उसमें कितने अंकों की जरूरत पड़ी। टोटल आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक मिला करके हमको 9 अंकों की जरूरत पड़ी। ठीक है, 9 अंकों की जरूरत पड़ी। अब उसके बाद अगला नंबर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 10 है। और 10 को बनाने के लिए हमारे पास कितने अंकों की जरूरत पड़ी, 2 अंकों की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि देखिए एक अंक हमारे पास है और एक अंक हमारे पास है, यानी कि 2 अंक तो ये हो गए, यानी कि टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 अंक के आ गए। अब देखिए उसके बाद हमको लिखना कहाँ तक है, 50 तक लिखना है। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर 10 अंक तो हम लोगों ने लिख लिया, यानी कि 50 माइनस 10। अब बचे कितने अंक होंगे हमारे पास, 40 अंक बचे होंगे। और 40 अंकों में कितने अंक होंगे, सभी के सभी अंकों में जो 11 से लेकर के 40 तक के जो 50 तक के जो संख्याएं हैं उसमें कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 50 माइनस 10 गुना में 2, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर, 40 गुना में 2, यानी कि कितना आ गया, 80। अब देखिए कुल अंकों की आवश्यकता, कुल अंकों की आवश्यकता, कुल अंकों की आवश्यकता। ठीक है, कहां से कहां तक, हमको 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की जब बात की जाएगी कितने अंक आवश्यक होंगे उसको निकाल करके हम लोग देखते हैं। सभी अंकों को क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे। यानी कि 9 अंक तो हमारे पास कहां से कहां तक थे, 1 से 9 तक। फिर उसके बाद 2 अंक हमारे पास 10 में थे। फिर उसके बाद 40 संख्याओं में हमारे पास कुल कितने अंक थे, 80 थे। यानी कि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 91 आ जाएगा। ठीक, 91 आ जाएगा। और 91 अंकों की आवश्यकता होगी हमको, 1 से लेकर के 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की आवश्यकता होगी। तो ये तो हमारे पास था, ये जो हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं अगर, तो उसके अनुसार ये चीजें थी। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया अगर डायरेक्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कैसे इतना चीजों को सर्च करोगे, आप कहोगे कि सर अगर हम लोगों को देखा जाए कि हमारे पास 50 तो हमारे पास कुल संख्या थी, 50 हमारे पास कुल संख्या थी। और कितने संख्याएं, हम लोग 10 संख्याओं को निकाल देते हैं। यानी कि यहां से 10 संख्याओं को निकाल देते, ठीक है, 10 संख्याओं को निकाल देते हैं हम लोग। 10 संख्याओं को क्यों निकाला जा रहा है उसको अभी मैं बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं को हम लोग निकाल दे रहे हैं। यानी कि हम लोग जब इसमें इतना निकालेंगे और +1 कर देंगे, ठीक, और इसमें हम लोग कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास अंकों की संख्या अगर आ रही है 40 तक, यानी कि 40 की अगर बात किया जाए तो हमारे पास 40 में और एक हम लोगों ने जोड़ा है जो 10 था, उसकी बात कर रहे थे। यानी कि हमारे पास जो 10 था, हमारे पास 40 तो हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या, और एक 10 हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 2 अंकों वाली संख्या।
यानी कि 41 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 41 संख्याओं में कितने अंक यूज होंगे वो पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 41 गुना में 2 यानी कितना आ जाएगा 41 गुना में 2 यानी कि 82। 82 तो हमारे पास 41 संख्याओं में जो अंक यूज हुए हैं उनकी बात तो निकल जाएगी। और प्यारे साथी आपसे पूछा 1 से 50 तक यानी कि जो हमारे पास 82 है 82 में हम लोग 9 को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को जोड़ना होगा यानी कि 9 अंक यहाँ पर हो जाएंगे यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। यानी कि ये तो मेथड सेकंड था आपका और ये मेथड फर्स्ट था। दोनों मेथड से आपके आंसर समान आएंगे। आपको जो बेहतर लगे उसको आप लोग अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करके अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिए। ये तो हमारे पास थे पहला क्वेश्चन और इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि एक भिन्न का हर 30 है। मान लेते हैं कि हमारे पास भिन्न वो कह रहा है भिन्न का हर कितना है 30 है। अगर अंश की बात किया जाए अंश को हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास माना अंश कितना है, माना अंश हमारे पास क्या है यक्स है। तो भिन्न कितनी हो जाएगी यक्स बटा में क्या हो जाएगी यक्स बटा में 30 हो जाएगी। ठीक है, वह भिन्न हमारे पास कितनी होगी यक्स बटा में 30 होगी। अब इसके बाद कह रहा है कि वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है। 5/8 और 7/11 के क्या है बीच में है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा इनके बीच वाली संख्या को निकालना होगा। 5/8 इसका मतलब इसको हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 में 40 जीरो लगाएंगे हम लोग, जीरो लगा के दशमलव और 8 छक 48। ठीक है, 48 2 50 और 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा। 8 दूना में 16 और 5 बचेगा 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। 8 पंजे में 40 यानी कि 0.65 आ जाएगा आपके पास 5/8 को डिवाइड करने के बाद। उसी प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं 11 छका 66 0.6 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 66 में 4 बचेगा और 11 तिया 33, 11 तिया 33 7 बच जाएगा फिर 11 छका 66। ठीक है, 66 आ जाएगा फिर 40 11 तिया 33 यानी कि 0.6363 ये बार बार आपकी संख्या क्या होगी रिपीट होगी। यानी कि अब हमको इन्हीं के बीच में आपको निकाल करके बताना है संख्या को। प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा पहले ऑप्शन को हम लोग लेकर के देखते हैं 20/30। 20/30 को हम लोग अगर डिवाइड करके देखते हैं तो ये तो 0 से 0 कट गया। इसको काटेंगे 3 छक 18 0.6 बार में कटेगा। 3 छक 18 2 बच जाएगा फिर इसमें 3 छक 18 3 छक 18 यानी कि ये कंटिन्यूअस ऐसा चलता चला जाएगा। अब प्यारे साथी आपको देखिए ध्यान से कि हमको चाहिए किसके बीच में 0.625 और 0.6363 के बीच में चाहिए। अब ये देखिए 0.66 क्या इससे ज्यादा हो जा रहा है बाहर चला गया तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता खत्म। दूसरी बात अब 19/30 को लेते हैं 19/30 19/30 को हम लोग लेकर के देखते हैं 19/30 में इसको काटते हैं 19 में हम लोग भाग देंगे 30 से तो यानी कि दशमलव लगा करके एक जीरो लगा देंगे। 3 छक 18 6 बार में लेकर के जाएंगे यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा एक फिर यहाँ पर जीरो लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.3 ठीक है, यानी कि 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जीरो आ जाए 10 आ जाएगा और यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा पॉइंट। मतलब इसका कहने का ये है अगर इसके बीच में अगर देखा जाए तो इसके बीच में हमारे पास संख्या कौन सी मिल रही है 0.063 मिल रही है। इसका मतलब इनके पहले और इनके बाद यही संख्या होगी यानी कि इसके बीच 7/11 और 5/8 के बीच में हमारे पास संख्या कौन सी आ जाएगी 19/30 आ जाएगी। प्यारे साथी 19/30 का मान हमारे पास ये है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का प्यारे साथी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं तो आप तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करिएगा और अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है।
बस बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतना बड़ा हमारे पास करड़ी लगा के अनंत तक लेकर के जा रहा है, हम लोग कैसे सॉल्व करें? आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप बस ध्यान से देखें और चंद सेकंडों में आप लोग अपने आंसर को निकाल पाएँगे। प्यारे साथी, ध्यान देने की बात ये है कि जो हमारे पास ये नंबर होता है, इस नंबर को हमको तोड़ना होता है। जो हमारे पास 12 है, 12 को ऐसा संख्या में तोड़िए, ऐसी अभाज्य संख्या में तोड़िए कि जो हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 और 3, 4 4 गुना में 3 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और ऐसी संख्या को हमको देखना होता है कि जो हम लोग इनका वर्ग करें, 3 त्रिक का 9 और 4 चौक को 16, यानी कि हमारे पास कितना आ जाए, जब वर्ग किया जाए तो हमारे पास ये आए और वर्ग किया जाए तो हमारे पास ये संख्या आए। और जो हमारे पास ये संख्या 12 है, यह 12 दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए 12 क्या 9 और 16 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब इस प्रकार से अगर मिल गया तो हमारे पास इनका गुणनखंड क्या निकल कर के आ गया, 4 और 3 का गुणनखंड, यह सही है। अब बात आती है कि आंसर क्या होगा? अब आंसर निकालने की बात आती है। जब आंसर निकालने की बात आती है प्यारे साथी, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर प्लस दिया रहता है, जब यहाँ पर प्लस दिया रहता है तो बड़े वाले गुणनखंड को लेते हैं। बड़ा वाला गुणनखंड ही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप सब भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सपोज दैट अगर आपको यहाँ पर अगर माइनस अगर दिया रहता, 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 अगर रहता तो क्या करते? प्यारे साथी, आप कहते कि सर हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा क्या है, प्लस कहा है। जब प्लस कहा है इसका मतलब कि आप लोगों को बताना होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ये तो चीजें हमारे पास थी जो इसके माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व किए। अब अगर इसी में क्या करता है, कभी-कभी प्लस कर देता है, फिर अल्टरनेट में माइनस कर देता है, प्लस कर देता है, फिर माइनस कर देता है। उसका मेथड जानने के लिए आप लोगों का जो मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है, वहाँ पर जाकर के आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए। और बाकी अगर नेक्स्ट लेक्चर में हो सकेगा तो हम आप लोगों को उस टाइप का एक क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित को हल करें। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उससे ये प्रश्न है। और ये प्रश्न आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको बार-बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं साथी। तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, बॉडमास रूल को अप्लाई करना है। बॉडमास रूल को बॉडमास रूल को अप्लाई करना है और बॉडमास रूल को अप्लाई करके अपने आंसर को आराम से निकाल लेना है। अब प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर बॉडमास में सबसे पहले अगर सिंपली भाषा में अगर बता दूं तो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। बी का मतलब होता है हमारे पास ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में हमारे पास 4 ब्रैकेट आते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट, दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा होता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और चौथा होता है हमारे पास लार्ज ब्रैकेट। ये तो हमारे पास ब्रैकेट वाली बात हो गई। ओ का मतलब होता है हमारे पास ऑफ, मतलब ऑफ को हमको तोड़ना होता है ब्रैकेट में। और डी का मतलब होता है हमारे पास डिवाइड, और डिवाइड हमको करना होगा। फिर उसके बाद यम का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट। और उसके बाद ए का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि जोड़ने की बात होगी। और यस का मतलब होगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, यानी कि घटाने की बात होगी। सीक्वेंस हमारे पास प्यारे साथी इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ऑफ दिख जाता है पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में हमको सॉल्व करना होता है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत हलवा आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर 16 को अगर 2 से अगर भाग दे दिया जाएगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 48 प्लस 25 माइनस इस करली ब्रैकेट 20 माइनस। अब देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए। इस ब्रैकेट को अगर देखें तो 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 8 बार में कट गया। और 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे तो 8 चौक को 32 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 माइनस 32 आ जाएगा। प्यारे साथी यही तो हमारे पास आएगा। जब ये आ जाएगा हमारे पास तो आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 48 प्लस 25 माइनस इसको सॉल्व करें 20 माइनस। अब देखिए 32 में से अगर 11 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस 21 आएगा, और माइनस 21 इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा।
बताइए। अरे भाई यहाँ पर क्या था, 32 में से अगर 11 घटाएंगे तो -21 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 20 प्लस कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 48 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 माइनस, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 41 आ जाएगा। और हम लोग इसको सॉल्व करें, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 माइनस, ये प्लस हो गया यहाँ पर ना। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। 11 में से 5 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये कैसा बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है हमारे पास, माइनस है। 41 में से 25 को घटाया गया है, ठीक है, और इसका साइन हमारे पास माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। 48 माइनस 16, इसको घटा देंगे। अब यहाँ से घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथी, ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन सभी एग्जाम में भर भर के देखने के लिए मिलते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इससे प्रश्न आपका नहीं आता हो, सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी, आपको निकाल करके बताना है। प्यारे साथी एक बात को समझिएगा, जो यहाँ पर 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि 15 मीटर जो दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर और प्लस में कितना है, 17 सेंटीमीटर। अगर इनको बदला जाएगा तो हमारे पास 1517 सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 15 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 आ जाएगा, 1500 में 17 जोड़ेंगे तो 1570 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, यानी कि लेंथ आ जाएगी। उसी के बाद चौड़ाई की बात करते हैं, यानी कि ब्रिथ की बात करेंगे। ब्रिथ इसकी कितनी है, 9 मीटर लंबी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि इसका 9 मीटर और कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बदलेंगे तो 902 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 में हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करने का वजह बेटा एक ही है कि जो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 900 सेंटीमीटर में अगर 2 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो 902 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास जो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि वर्गाकार, वर्गाकार जो टाइल की बात कर रहा है, तो वर्गाकार टाइल की भुजा को निकालना होगा, यानी कि वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की भुजा कैसे निकलेगी प्यारे साथी, यहाँ पर देखिएगा, एचसीएफ निकालना होगा हमारे पास, जो 1517 है और 902, यानी कि हमको इसका एचसीएफ निकालना होगा। अब देखिए प्यारे साथी, 1502 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 41 गुना में 37 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 902 को क्या लिख सकते हैं, 41 गुना में 11 गुना में 2 लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालने की बात होगी तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा प्यारे साथी, जो आपका दोनों में कॉमन होता है, 41 देखिए यहाँ पर भी है और 41 यहाँ पर भी है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपके पास आ गया 41, और यही क्या हो जाएगी, वर्गाकार, वर्गाकार टाइल की भुजा, ठीक है, वर्गाकार टाइल की भुजा, यानी कि 41 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, जो आपसे पूछा कि वर्गाकार टाइलों की संख्या, यानी कि वर्गाकार, वर्गाकार टाइलों की संख्या, वर्गाकार टाइलों की संख्या कैसे निकलेगी, जो हमारे पास यह जो भुजा दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 1517 गुना में 902, हमारे पास यही इसका क्षेत्रफल बनेगा, जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल बटे में क्या कर देंगे हम लोग, वर्गाकार जो भुजा है उससे हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि उससे भाग दे देंगे, उसके वर्गाकार जो हमारे पास टाइल है
उसका क्षेत्रफल से हम लोग भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ पर देखिए 1517 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 41 गुना में 37 लिख सकते हैं, 41 गुना में 37, और गुना में 902 को क्या लिख सकते हैं, 41 गुना में 11 गुना में 2 लिख सकते हैं। बटा में कितना हो जाएगा, 41 गुना में 41। अब प्यारे साथी 41 से 41, ये दोनों का दोनों कट गए। अब कितना आ गया, 37 गुना में कितना आ जाएगा, 11 गुना में 22। ठीक है, और इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 814 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो हमारे पास 37 गुना में अगर 22 करेंगे, हमारे पास 814 टाइलों की संख्या पता चल जाएगी। यानी कि जितनी हमको टाइल की जरूरत होगी वो पता चल जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का प्यारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए साथी, यहाँ पर हम आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को कॉन्सेप्ट को ध्यान देने की बात होती है। ट्रिक्स तो जो रटी रटाई चीजें होती है वो भूल जाती है एग्जाम में, बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया जा रहा है उस प्रकार से काम करना है। प्यारे साथी, ये जो जितना लिख रहे हैं इतना लिखने की आपको जरूरत तो रहेगी नहीं। वहां पर डायरेक्ट आप क्या करोगे कि जो हमको दिया हुआ है डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके इसको चेंज करोगे। चेंज करने के बाद डायरेक्ट आप लोग इसका एचसीएफ निकाल करके इसका जो भुजा होगी वर्गाकार की उसको निकालोगे। दोनों का एक कप जो वर्गाकार हमारे पास टाइल है उसका क्षेत्रफल से जो हमारे पास साइज दिया हुआ उसके क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो डायरेक्ट आपका 814 आंसर आ जाएगा। प्यारे साथी, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल ट्रिक्स को ही अप्लाई करें, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा ट्रिक्स आपको याद नहीं रह जाती है। आपको याद रह जाता है तो वो केवल कॉन्सेप्ट याद रह जाता है, जिसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर करते हैं, वही चीजें याद रह जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 8, 13, 26 और 40 प्रत्येक में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। प्यारे साथी, आपको ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि माना यक्स जोड़ा जा रहा है, ठीक है, यक्स को हम लोग जोड़ करके देखते हैं प्यारे साथी, तो कैसे चीजें बनेंगी उसको देखें। यानी कि 8 प्लस में क्या हो जाएगा, यक्स, 8 प्लस में यक्स, और अनुपात में क्या हो जाएगा आपके पास, 13 प्लस में यक्स, 13 प्लस में यक्स। और समानुपात की बात किया है, यानी कि समानुपात को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 26 प्लस यक्स आ जाएगा, फिर 26 प्लस यक्स, अनुपात में क्या आ जाएगा आपके पास, 40 प्लस यक्स। ठीक है, ये चीजें बनेंगी। अब देखिए 8 प्लस यक्स, अब देखिए पहला गुणा चौथा होता है, यानी कि पहले गुणे को हम लोग क्या करते हैं, चौथा को लिखते हैं, और दूसरा गुना में तीसरा को लिखते हैं, और जो समानुपात होता है उसको हम लोग बराबर में बदल देते हैं। यानी कि पहला हमारे पास ये है और चौथा हमारे पास ये है, यानी कि 40 प्लस एक्स, और समानुपात को बराबर में लिखते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 26 प्लस एक्स। प्यारे साथी, ये हमारे पास बन जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 8 चौको 32 यानी कि 320 प्लस 8x प्लस 40x प्लस यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहां से कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर आ जाएगा। यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके आगे देखेंगे 13 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, 13 छक 78 को 8 हासिल 7 का, 13 दूना में 26, और 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 यानी कि 33। ठीक है, 26 में 7 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस 13 का 13 एक्स, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 एक्स, और प्लस में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। प्यारे साथी, अब एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर समान चिन्ह दोनों है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर, समान चिन्ह वाले आपस में उड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इधर प्लस है इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक प्लस एक माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट यानी कि जीरो हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, यानी कि एक्स वाले को एक साथ करते हैं और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं, यानी कि 40x और 8x कितना आ जाएगा, 48x, माइनस इधर प्लस में है यानी कि 6 3 9 और 9 हो जाएगा, और 2 1 3 यानी कि हमारे पास 39 एक्स आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 338 माइनस 320 यानी कि ये इधर चला जाएगा 320। इसको घटाएंगे 8, और यहां से कितना बचेगा,
यहाँ से ये 8 आ गया और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9x आ जाएगा और x बराबर में कितना आ जाएगा, 18/9, यानी कि 9 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, x बराबर में 2। यानी कि जब हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन जो हमारे पास ये संख्याएं दी हुई है, संख्याओं में अगर 2 को जोड़ दिया जाएगा तो यह किसके रूप में बदल जाएंगी, समानुपात के रूप में बदल जाएंगी प्यारे साथी, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न प्यारे साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा और आपका आंसर आराम से तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करिए। प्यारे साथी, आपका पार्टनरशिप से यह प्रश्न बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा है कि हमारे पास 3 साझेदार एक्स वाई जेड ने लाभ लाभ को साझा किया और यदि कुल लाभ उनके पास कितना है, 3000 रुपए, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। एक्स का हिस्सा की बात करते हैं, जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, यानी कि जेड जितना पाया होगा उसमें से अगर 400 घटा देंगे तो उनका एक्स का निकल करके आ जाएगा, यानी कि एक्स का अनुपात निकल करके आ जाएगा। इधर हम लोग इसको परिवर्तित करें तो जेड माइनस एक्स बराबर में कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 400 आ जाएगा। ये तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है कि y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपए कम है, z की तुलना में y का हिस्सा 200 रुपया कम है, तो क्या हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं? पहले साथी इसका मतलब हमारे पास अगर यहाँ पर y अगर रख दिया जाए, z माइनस 200 कर दिया जाए तो उसको सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि z माइनस वाई बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। फर्स्ट को हम लोग मान लेते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा, 400, और प्लस में कितना आ जाएगा, 200। यानी कि बाह्य पक्ष को बाह्य पक्ष में जोड़ दिए, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हमारे पास इस प्रकार बन जाएगा, यानी कि x और z कितनी बार में, 2 बार है, यानी कि 2z माइनस एक्स और माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा, 600। अब प्यारे साथी एक बात को ध्यान से समझिएगा, जो उनका कुल लाभ है, कुल लाभ कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड जो हमारे पास दिया हुआ है, कितना है उनका, 3000 रुपए। प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमारे पास दो इक्वेशन ये और एक तीसरी इक्वेशन है। अब क्या बताइए, एक बात को बताइएगा कि क्या इनको हम लोग घटाने और बढ़ने से कुछ भी हमको इसी का मान निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब कि हम लोग क्या करें, इसमें इस वाले में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या कर दें कि दो दो जेड एक जेड को जोड़ देते हैं और एक जेड को घटा देते हैं, यानी कि हमारे मान में तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, यानी कि ये तो हमारे पास बन जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600, यानी कि 3z यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से माइनस अगर बाहर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारे पास बन जाएगा। यानी कि जैसे ही हमारे पास ये चीज बनेगी तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारे पास कितना है, 3000 रुपए, यानी कि 3z माइनस कितना आ जाएगा, 3000 बराबर में कितना आ जाएगा, 600। यानी कि 3z बराबर अगर देखेंगे तो हमारे पास 600 और प्लस में कितना आ जाएगा, 3000 और बराबर में कितना आ जाएगा, 3600। और अगर z की अगर बात हम लोग करेंगे तो z की बात करेंगे तो 3600 बटा में 3 आ जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 1200 रुपये आ जाएगा। यानी कि z का मान आपके पास प्यारे साथी मिल गया 1200 रुपये। उसी प्रकार से हम लोग पहली इक्वेशन में अगर z का मान रख देंगे तो 1200 माइनस में क्या कर देंगे, अगर x कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और अगर x का मान अगर निकाल लेंगे यहाँ से तो 1200 माइनस कितना आ जाएगा, 400। इसका मतलब कि हमारे पास कितना आ गया, x का मान 800 रुपए आ जाएगा। x का मान 800 रुपए आ गया। उसी प्रकार से z का y का मान निकाल लेते हैं, यानी कि 1200 माइनस में क्या आ जाएगा, 1200 माइनस में y बराबर में कितना है, 200 है। इसका मतलब कि y बराबर में कितना आ जाएगा, 1200 माइनस में 200 बराबर में कितना आ जाएगा, आपके पास 1000 रुपए आ जाएगा। प्यारे साथी जब आपको एक्स वाई जेड का जो कितना कितना लाभ मिला है वो सारी चीजें जैसे ही निकल जाएंगी तो आप कहोगे कि सर जो हमसे पूछा है
जो हमसे पूछा है उसके अनुपात को आराम से निकाल लेंगे। यानी कि x का अनुपात कितना है, 800 रुपए है। अनुपात y का अनुपात कितना है, 1000 रुपए है। और z का अनुपात हमारे पास कितना है, 1200 रुपए। यानी कि यहां से देखिए, तो हमारे पास अनुपात बनाने की बात आती है, तो अनुपात बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं को समान रूप से विभाजित कर देंगे। यानी कि 0 0, देखिए दोनों 0 कट गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखें, 2 से काट देंगे, 2 चौक को 8, 4 बार में कट जाएगा, 2 पंजे 10 बार में कट जाएगा, 2 छके 12। यानी कि 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 जो इनका अनुपात होगा। यानी कि ऑप्शन 20 के लाभ का अनुपात हो जाएगा। यानी कि 4 अनुपाते 5 अनुपाते 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, उससे पहले आपको कुछ चीजों को बता दें कि प्यारे साथी, इस चैनल पर सभी प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी सभी प्रकार की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग चैनल को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। मैथ का कंप्लीट सिलेबस 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा है। मैथ का फाउंडेशन बैच के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाता है। आप लोग वहां पर जा करके सारे कंप्लीट लेक्चर्स को देख देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।